गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1C बताई थी बनाने के लिए और आपको होमवर्क में दी थी कि आप लोग बना के आएंगे। अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड करो डाउट क्वेश्चन के नाम से, मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको सेंड करूंगी। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी 1D। 1D में आपको क्या पढ़ना है, तो 1D में आपको रियल नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। बोल रहा है कि रियल नंबर वह नंबर होता है जिसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इन फैक्ट ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। जितने रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं सारे किसके कलेक्शन होते हैं, तो रियल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर होते हैं या तो वो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। और आप सबको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। कंसीडर्ड अ रियल नंबर, हम लोग रियल नंबर के बारे में समझते हैं। इफ इट इज एन इंटेजर और इट हैज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग देन इट इज रेशनल नंबर। अगर कोई आपका इंटेजर है और वह टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करता है तो वह आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपका डेसिमल जो है वो ना ही टर्मिनेटिंग में ना ही रिपीटिंग में है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वह उसको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, द टोटालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर है। completeness property on the number line each point correspond to a unique real number। मतलब कि एक नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक यूनिक रियल नंबर होते हैं। एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक पॉइंट। और सारे रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे, तो ऑन द रियल लाइन पे। डेस्टिनिटी प्रॉपर्टी, डेस्टिनिटी क्या है इसकी, तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में। द एग्जिट इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर, मतलब कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे, मतलब आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं इन्फिनिटली। ठीक है, रियल नंबर होते हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लोज्योर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर का जोड़ जो होता है वो हमेशा ही आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है, ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी बाहर प्लस सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी फॉर ऑल रियल नंबर एबीसी। एबीसी के लिए, ये सारे रियल नंबर एबीसी के लिए आपका ये चीज होता है। इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर इस फॉर्म में है डेट मीन्स ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल रियल नंबर ए बी। ए बी के लिए जितने भी रियल नंबर ए बी हैं उनके लिए ये कम्युनिकेटिव लॉ होता है। कौन सा, तो a प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट आता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्लियरली जीरो इज रियल नंबर। इसमें आपको बताता है कि जीरो जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। सच दैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो कीजिए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी रियल नंबर ए। मतलब कि आप जीरो में ए को प्लस कीजिए, मतलब कोई भी नंबर को प्लस कीजिए या किसी भी नंबर में जीरो को प्लस कीजिए, आपका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। existence of additive inverse for each real number. A.
There exists a real number minus a such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0. अगर आपका आंसर माइनस ए प्लस ए हो या a माइनस ए हो, a प्लस माइनस ए हो, आपका हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस माइनस 2 है, मान लीजिए 2 में 2 प्लस 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 माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गया, आपका क्या है? 0 आया। या फिर माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 जाएगा, क्या आएगा आपका? 0। मतलब कैसे भी आप ए प्लस माइनस ए करेंगी तब भी 0 आएगा, माइनस ए प्लस ए करेंगी तब भी 0 ही आएगा। ए एंड माइनस ए आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। ए और माइनस ए जो है वो आपके क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स या निगेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे उनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं? तो क्लोज्योर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आपका रियल नंबर ही होता है। एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि हम एड में बताए थे, सारे ही प्रॉपर्टीज आपके वही हैं, बस उसमें क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? ए इंटू बी ब्रैकेट में और सी हो जाता है, या फिर आप लिखिए ए को बाहर रखिए और बी इंटू सी कीजिए, बात सेम ही आएगा। तो फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी, ये सारे ए बी सी रियल नंबर के मल्टीप्लाई के ये फॉर्म है जो कि एसोसिएटिव लॉ में आते हैं। कम्युनिकेटिव लॉ में आपका क्या आता है? ए बी कीजिए या बी ए कीजिए, बात सेम ही होता है। अब 2 इंटू 3 कीजिए या फिर 3 इंटू 2 कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी का वैल्यू, मान लीजिए ए का वैल्यू 2 दिया है, बी का वैल्यू आपका 3 दिया है और सी का वैल्यू आपका 4 दिया है। अब मान लीजिए ए और मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 कीजिए, या फिर आप किसको कर लीजिए? ए बी 2 इंटू 3 और 4 कीजिए, तो दोनों का आंसर आपका क्या आएगा? मान लीजिए 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना होता है? 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करते हैं तो वो रियल नंबर आपका क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है। अगर आप ऐसे करते हो तो ये आपका कम्युनिकेटिव लॉ होता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्लियरली 1 इज अ रियल नंबर। इससे आपको एक्सिस्टेंस में आपको पता चलता है कि 1 जो है वो आपका रियल नंबर है। सच दैट 1 इंटू ए या ए इंटू 1 कीजिए, बात सेम ही होता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? ए ही आता है। अब मान लीजिए ए की जगह पे हम 45 रख देते हैं, 45 इंटू 1 करें या 1 इंटू 45, आपका आंसर क्या आएगा? 45 ही आएगा। अगर ए का वैल्यू आप कुछ भी रखते हैं तो उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। तो ए इंटू 1 कीजिए या 1 इंटू ए, हमेशा आपका वो आंसर ए ही आएगा। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। 1 को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं। किसके लिए? तो रियल नंबर के लिए। अब आते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फॉर इच नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब कि सारे नॉन जीरो रियल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो ए दे आर एक्सिस्ट अ रियल नंबर 1 बाई ए सच दैट ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू, या फिर 1 बाई ए इंटू ए इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा आंसर। अब मान लीजिए आप ए की जगह पे कोई भी नंबर 36 पुट करते हैं तो आप 1 बाई 36 इंटू 36 कीजिए, तो ये क्या होगा आपका? 36 कटेगा तो आंसर आपका क्या आएगा? हर हाल में 1 ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको बता रहा है कि या तो आप 36 इंटू 1 बाई 36 कीजिए या 1 बाई 36 इंटू 36 कीजिए, दोनों ही हाल में आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में आता है कि आप a इंटू 1 बाई ए कीजिए या 1 बाई ए इंटू ए कीजिए, आपको तो हर हाल में उसका आंसर 1 ही आएगा। a एंड 1 बाई ए आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ए और ए 1 बाई ए को हम लोग क्या कहते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल होता है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का। डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन ओवर एडिशन वी हैड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एड को, तो ए, ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी
एंड a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अगर मान लीजिए आपका ये इक्वेशन दिया रहे a को b प्लस सी से करना है तो आप क्या करोगे, तो आपका तो ऐसे ये दो ही दिखेगा, a इंटू बी ए बी प्लस है तो प्लस a इंटू सी ए सी, यही होगा ना। या फिर आप ये कीजिए a प्लस बी और उसके बाद c कीजिए, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो ये आपका अंदर प्लस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये ए सी प्लस बी सी, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है किस मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब हम आते हैं अब जैसे यहाँ पे सम मोड रिजल्ट ऑन रियल नंबर दिया है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी वी हैव। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, अगर रूट अंडर ए बी रहेगा तो इसका मतलब मैं आपको पहले भी बताई हूँ, रूट अंडर ए बी रहेगा इसका मतलब होता है रूट ए इंटू रूट बी या फिर पूरा ए इंटू बी, इसका मतलब ही वो वैसे हो जाता है। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अब आपका आता है एक्सरसाइज। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल हम डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे। तो आपको अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1D में। 1D में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ऐड है। कह रहा है फर्स्ट में 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2। इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप लोगों को मैं क्या एक चीज बताई थी, एक्स और वाई जो एक्स का इक्वेशन बता रही थी आपको, उसमें आपको बताई थी कि हमेशा जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो आप लोग क्या करो, सेम वाले को एक जगह रखो, तब वो जाके इजीली आपका ऐड होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका 2√3, इसमें √3, इसको एक बॉक्स में ले आए 2√3, ठीक है, प्लस √3 और दूसरे बॉक्स में हम क्या ले आए -5√2 प्लस 2√2। ठीक है, इन दोनों में हम क्या कॉमन लेके हमारा दोनों कट जाए। अगर √3 को हम कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ 1 है, इसको 1 ही मानेंगे ना 1, और इसमें हमारा क्या लेंगे तो √2 को अगर हम लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 और प्लस 2। ठीक है, घटा दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा तो √3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएगा -3। ठीक है, यही बचेगा। अब आप क्या करोगे, ये मेरा 3 में है, ये मेरा 3 का है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, जब इसे आप कन्वर्ट कर ही दिए हो तो अब डायरेक्टली इसे क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए 3 को। अगर हम 3 को कॉमन लेते तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसे कैसे बनाना है, तो ऐसे इसे बनाना है। जब आप इसे ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आपका ये -3 आया है, आप चाहो तो इसे इक्वल टू में भी दे सकते हो। एक फॉर्म क्या कर सकते हो, अगर इन दोनों को इक्वल करना है, यहाँ रफ में मैं बताती हूँ। सपोज दैट ये है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो √3 और 3 इज इक्वल टू √2 और ये आ जाता आपका इधर इक्वल टू के, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 3 ब्रैकेट का हम बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, √3 प्लस √2 आपका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से आप लोग कीजिए, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है। ऐड करना है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में आती हूँ। 2 में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 3√5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2√5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस सेम है तो हम डायरेक्टली पहले नंबर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे कर दिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इंटू
√5 इंटू √5। आपको पता है √5 इंटू √5 इंटू √5 डेट मीन्स √5 इंटू 5 करेंगे। 5 5 जो 25। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 5 5 जो 25 मतलब ये 2 का है, 2 का पेयर है। हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ 6 इंटू क्या करेंगे 5 कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अगर क्यूब रहता तो हम इसे क्या करते, 3 में से एक को बाहर कर लेते। अगर वो भी नहीं रहता, अगर स्क्वायर ही रहता और यहाँ पे 3 रहता तो ये आपका 5√5 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 2 था इसीलिए एक को बाहर हम कर दिए, डायरेक्टली यहाँ आंसर हम लिख दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, इसमें आपका 6 क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन आपको बना के दिखा सकती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में आपका क्या कह रहा है, √10 बाई √40। √10 को √40 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। हम बेस को सेम कर दें, √10 मल्टीप्लाइड बाई √4 इंटू 10। ठीक है, हम इसको तोड़ते हैं, √10 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, अब हम एक को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पेयर है हमारा, तो ये √10 इंटू 2 √10 हो जाएगा, होगा ना। अब हम क्या करते हैं, एक को बाहर निकालिए, √10 मतलब 2 इंटू √10 इंटू 10। दोनों को एक रूट में कर दे, मल्टीप्लाई है तो ये 2 का पेयर है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 2 में से एक को लेते हैं। मान लीजिए 100 किसका स्क्वायर रूट है, तो 10 का है, तो हम डायरेक्ट 10 को बाहर कर लेते हैं। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 आंसर। तो आप लोग ऐसे इसको बनाओगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड नंबर में कह रहा है डिवाइड। आपको इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 16 √6 बाई 4√2। अब इसे आप क्या करोगे, डिवाइड करना है। डिवाइड करो 16 इंटू, हम इसे √3 इंटू √2 कर दें, रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए ये √3 इंटू 2 करेंगे, रूट अंदर दोनों एक ही में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा ना। तो हम इसको तोड़ लिए हैं √3 और √2 में। किससे डिवाइड करना है, तो 4√2 से। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 4 जा 16। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4√3। समझ में आया। तो आपको ऐसे इसे बनाना है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, बाकी आप खुद से बनाना। नहीं समझ में आएगा देन आपको मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई बनाना है। क्वेश्चन है 3 माइनस √11 3 प्लस √11। ये आपका क्वेश्चन है। इसे क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसे बाहर निकालेंगे। तो निकालिए, मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9, माइनस ये रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √11 इंटू √11, टोटल √11 इंटू 11। आपका स्क्वायर है, ठीक है। 11 का 121 स्क्वायर हो जाएगा, तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपका 11 होता है। यहाँ बाहर 11 कर दीजिए, ये जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको बनाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी ज्यादा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर भी मतलब 5 सॉल्व करती हूँ। 5 प्लस √7 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √5। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 5 इंटू 2 कर दिए। अब इसको यहां देखो,
तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है, इतना करने के बाद 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस ये हो जाएगा रूट 7 इंटू 2 2 रूट 7 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 35। कैसे होगा, तो रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5, तो रूट अंडर 7 इंटू 5 रूट अंडर 35 आ गया। यहाँ पे भी आपको क्लियरली रफ में बता दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 35 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको तोड़ेंगे। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे कितना आया, तो ये आपका इक्वेशन आ गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 35। ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसको तोड़ेंगे भी तो ना ही ये मेरा 35 टूटेगा कि हम इसे कॉमन ले सके, ना ही 7 टूटेगा ना ही 5 टूटेगा। तो ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई। दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, तो यहाँ कीजिए 3 प्लस रूट 3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये जानते हो 2 का स्क्वायर रूट 2 का नहीं। यहाँ कीजिए 3, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर में है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इसका होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल सकते हो, a प्लस बी द होल स्क्वायर में a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे डाल सकते हो इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 रूट अंडर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका रूट हटाने के लिए 2 बाहर होगा, यहाँ 2 लिख दी। अब क्या कीजिए इसको, तो अब वही लिखिए 3 प्लस रूट 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 4 रूट